ओके, सो आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कंपेटिटर सिलेक्शन। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्राइटेरियाज को फॉलो एज इट इज नहीं करना, दिमाग चलाना है। मेन आपको फिगर्स देने का मकसद ये है कि आप लोग ब्लाइंड ना हो जाओ कि पता नहीं क्या करना है। फिगर्स देने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आपको ब्लाइंड होने से रोका जाए। बाकी आप लोगों ने खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा कि मैंने कहा कि टॉप 20 में हमें ऐसा सेलर चाहिए जिसके जो है रिव्यूज 600 से कम हो। वाई टॉप 20? ठीक है, बिकॉज टॉप 20 में, ठीक है, टॉप 20 में किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट वो सेलर्स रैंक हैं जिनको उस कीवर्ड पे सबसे अच्छी सेल आ रही है। कीवर्ड क्या होता है? प्रोडक्ट का नेम। तो वो प्रोडक्ट जो आप सर्च कर रहे हो उसको सबसे ज्यादा जिस बंदे को खरीदा जा रहा है वो टॉप 20 में रैंक है सारे। तो हम लोगों में उन्हीं टॉप 20 में से जो ज्यादा पसंद की जा रही है उस प्रोडक्ट में, हमने उन्हीं में से कोई एक सेलर उठा लेना है जिसका डिजाइन हमने कॉपी करके अपने नाम से लॉन्च करना है। तो अब वो लॉन्च करने के लिए एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। मैं कोई भी उठा के लॉन्च तो नहीं करूंगा। मुझे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि यार इस तरह की चीज मार्केट में पसंद की जा रही है। अगर मैं ये चीज लॉन्च करूं तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा यही सोचता है कि ये चीज मैं भी लॉन्च कर दूं। पहले पहले ये चीज चल जाती थी, अब ये चीज नहीं चलती कि मैं भी ये चीज लॉन्च कर दूं। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि पहले पहले तो होता था कि जी एक बंदा बेच रहा है सेम चीज, आप भी सेम चीज बेचना शुरू कर देते थे। दूसरा बंदा भी सेम भी चीज बेचना शुरू कर देता था। तीसरा भी सेम चीज बेचना शुरू कर देता था। आधी सेल आपको आ गई, आधी दूसरे को आ गई, आधी तीसरे को आ गई। तो बाकी जो न्यू लॉन्च होते हैं, अब क्या हुआ कि हर बंदा सेम चीज करने शुरू हो गया है। तो कितने की बंदों में सेम चीज की सेल डिस्ट्रीब्यूट होगी? कंपटीशन हो जाएगा सारों में। सारे अपनी अपनी प्राइस कम करना शुरू कर देंगे बिकॉज सेम टू सेम चीज हर बंदा बेच रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि टॉप 20 में से ऐसा बंदा उठाना है जिसके रिव्यूज 600 से कम हो। आइडियली, आइडियली सिचुएशन होती है कि यार परफेक्ट सिचुएशन, जितने कम होंगे उतना फायदा है। लेकिन 600 इज अ फिगर, 600 से कम हो। ठीक है, वो 6 महीने उसको कम से कम हो गए हो। 600 से कम का मतलब है कि यार उसके रिव्यूज अगर ज्यादा होंगे तो हजारों रिव्यूज वाले बंदे को हम बीट नहीं कर पाएंगे। कस्टमर जो है वो मजबूर हो जाएगा उस तरफ जाने पे, बिकॉज उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हैं। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, उसको 6 माह से ज्यादा हो गए हों अमेजोन पे सेल करते हुए। इसकी क्या रीजन थी कि अगर वो न्यू सेलर है, कि 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, तो आप जब अपनी प्रोडक्ट को लाइव करोगे तो आप भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशंस रन करोगे, एडवर्टीजमेंट्स रन करोगे। तो उसकी अभी जो फेज चल रहा होता है वो रैंकिंग का चल रहा होता है, एडवर्टीजमेंट का चल रहा होता है, प्रमोशन का चल रहा होता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम लोग वो सेल देख के पागल हो जाते हैं कि यार अच्छा, $15,000 बना रहा है, $25,000 बना रहा है। हालांकि वो सेल प्रमोशनल होती है, या उसने कोई ना कोई ट्रिक चलाई होती है, प्राइस कम की होती है, या कोई भी उसकी जो स्ट्रेटजी है। तो एक जो मिच्योर सेलर है वो 6 माह से ज्यादा को हम कंसिडर करते हैं कि एक सेलर को 6 माह से ज्यादा हो गया तो हमारी नजर में वो एक मिच्योर सेलर है, वो भी रैंकिंग फेज से, प्रमोशन फेज से बाहर निकल आया है। तीसरी चीज, रेवेन्यू मोर देन 7,000 USD। हमारा एट एंड क्या गोल है कि हम पैसा बनाएं। तो अगर जिस डिजाइन को हम कॉपी करने जा रहे हैं वही पैसा नहीं बना रहा होगा तो हम कैसे पैसा बनाएंगे? ठीक है, हमें कहने हैं कि मैंने ये वाला कलर बेचना है, वो कलर आगे ही नहीं पैसा बना रहा, आगे ही कोई नहीं पसंद कर रहा उस कलर को, तो आप कैसे बनाओगे? तो ये चीजें प्रूफ हैं। अब टॉप 20 में आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, टॉप 20 में आपको 2 बंदे नजर आ गए हैं, ऐसे 3 बंदे नजर आ गए, 4 नजर आ गए, 5 नजर आ गए हैं। लेट्स टेक ए सिनेरियो कि एक भी नजर नहीं आया। ठीक है, तो हम फिर अपने इस क्राइटेरिया को, जो रिव्यूज वाला है, इसको तो आप छोड़ोगे ही नहीं ना। 7,000 से कम आप एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। इसको भी 6 माह से कम को आप एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। लेकिन जो आपका रिव्यूज वाला क्राइटेरिया है, अगर टॉप 20 में आपको नहीं मिल रहा सेलर तो आप उसको 1000 तक भी लेके जा सकते हो। लेस देन 1000, मतलब 900 रिव्यू भी हैं, 800 भी हैं, 700 भी हैं, 600 हैं, तो भी चलेगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है। अब आप कहते हो कि टॉप 20 में हमें मेजोरिटी ऑफ द सेलर्स मिल जाते हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं, तो मुझे किसको कॉपी करना चाहिए? ठीक है, इसमें अगेन
दो चीजें मैटर करेंगी, ठीक है। एक तो जो इसमें सबसे ज्यादा अच्छा आपको लग रहा है इन टर्म ऑफ स्टैट्स, इन टर्म ऑफ स्टैट्स के अगर आप कह रहे थे कि 600 से कम वाला एक 500 से, एक 500 वाला, एक 400 वाला, एक 300 वाला, एक 700 वाला है, तो आपने 300 वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना, बिकॉज उसके ज्यादा काम है और उसका और उसके अलावा जिसके डॉलर्स भी ज्यादा बना रहा है। ऐसा बंदा जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये तो फुल हो गई 6 मंथ वाला, जिसके रिव्यू ज्यादा कम है और रेवेन्यू ज्यादा है। मतलब हम कहते हैं एक बंदा है 300 रिव्यूज एंड 7,000 रेवेन्यू, एक बंदा है 450 रिव्यूज एंड 5,500 रेवेन्यू, एक बंदा है 540 रिव्यूज एंड 17,000 USD। ठीक है, तो डेफिनेटली हम किसको प्रेफरेंस देंगे? जो ज्यादा पैसे बना रहा है, हमारे क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है, लेस देन 600 है और पैसे भी ज्यादा बना रहा है। तो ये हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल क्या है? पैसा बनाना। तो हमारे क्राइटेरिया में टॉप 20 में अगर ऐसा बंदा नजर आ रहा है जिसके रिव्यूज बेशक ऑलमोस्ट बाकियों से ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू भी ज्यादा है, तो हम उसको चूज करेंगे जिसका रेवेन्यू भी ज्यादा है रिव्यूज के साथ साथ। इसको नहीं चूज करेंगे बिकॉज ये 700,000 बना रहा है, ये 17,000 बना रहा है, हमें इसको कॉपी करने से ज्यादा फायदा है, हम इसको कॉपी करेंगे। प्लस एक तो ये चीज, प्लस जिसमें आप प्लान ऑफ एक्शन स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन क्या है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था कि आप लोग देखते हो उसके नेगेटिव रिव्यूज पढ़ के कि उसके नेगेटिव रिव्यूज में, तो उसके नेगेटिव रिव्यूज में कस्टमर क्या पेन पॉइंट्स बोल रहा है। कस्टमर कह रहा है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका साइज छोटा है, या थिकनेस ठीक नहीं है, या स्लिप हो जाता है, या टूट जाता है। तो आप लोग उस चीज में प्लान ऑफ एक्शन में ऐड करोगे कि मैंने ये चीज इंप्रूव करके मार्केट में लॉन्च करना है। प्लस अगर वो बंदा पैक ऑफ 1 दे रहा है तो आप पैक ऑफ 2 दे दो। या जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमने साइज थोड़ा बढ़ा दिया था मोल्ड्स का। तो अमंग ऑल दीज थ्री, वो बंदा जिसका रेवेन्यू ज्यादा अच्छा है, ये इस चीज को मीट करते हुए टॉप 20 में जितने भी सेलर आ रहे हैं, लेट से 3 आए हैं उनके रिव्यू 600 से कम है और उनका जो रेवेन्यू है वो इतना है, लेट से हमने ऐसे बंदे को उठाना है जिसका रेवेन्यू ज्यादा होगा, प्लस जिसपे आप स्ट्रॉन्ग प्लान ऑफ एक्शन डाल सकते हो उसको बीट करने के लिए। आप बोलते हो मैं इसको रेवेन्यू देख के कॉपी किया हुआ है लेकिन उसकी प्राइस $6 है, हाउ कैन यू बीट हिम? हाउ कैन यू सेल दैट प्रोडक्ट इन $4 और $5 एंड मेक 30% प्रॉफिट मार्जिन? हर चीज देखनी है, ठीक है, हर चीज से दिमाग चलाना है कि चलो मैं इसको कॉपी करने लगी हूँ लेकिन मैंने देखा है इसकी प्राइस $6 है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है? मोर देन 14.99। तो अगर $6 है तो आप $5 की कैसे बेचोगे? आपको पता है कि सोर्सिंग करके आपको इतना तो पता चल गया होगा कि $5 की नहीं करनी होती सोर्सिंग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपके सामने टॉप 20 में मल्टीपल सप्लाई सेलर्स ऐसे आ गए हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वालों में से रेवेन्यू किसका सबसे अच्छा है। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वालों में से 600 से कम रिव्यूज वाले को, ओल्डर देन 6 मंथ वाले को, और रेवेन्यू ये वाले को। इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वालों में से किस बंदे का रेवेन्यू सबसे ज्यादा अच्छा है? he will be our desired, he will be our targeted competitor। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू इज नॉट इनफ, यू हैव टू सी कि इसमें इसको बीट करने का कोई प्लान आपके पास है। ठीक है, ऑलरेडी लेट से आप कहते हो कि मार्केट में सारे बेच, ये पैक ऑफ 1 बेच रहा है, ये भी पैक ऑफ 1 बेच रहा है, सारे पैक ऑफ 1 बेच रहे हैं, ये पैक ऑफ 2 बेच रहा है, मैं इसको कम्पीट करूंगा। आप पैक ऑफ 3 डाल दोगे मार्केट में, कैसे डालोगे जब मार्केट में चल रही पैक ऑफ 1 और पैक ऑफ 2 रहा है? अगर एक बंदा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ चल रहा है जिसको आप बीट नहीं कर सकते, एक बंदा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ऑफर के साथ चल रहा है जिसको आप बीट नहीं कर सकते, तो ही विल नॉट बी योर कंपेटिटर।
आप ऐसे बंदे से कंपीट ही क्यों करोगे जिसको आप बीट ही नहीं कर सकते। प्लस प्राइस भी देख लेनी है, और रेवेन्यू बना रहा है, उसकी प्राइस थोड़ी है। लेट मैंने क्या 14.99 से कम नहीं एक्सेप्टेबल। अगर उसकी प्राइस 14.99 से कम है तो छोड़ दो उसको, इन दोनों में से कोई उठा लो। बिकॉज आपके इनफ प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलेंगे इस तरह की प्रोडक्ट में जिसमें प्राइस कम हो। तो समझ आइए इस चीज की। सर हमारे कंपेटिटर्स से एक प्राइस ज्यादा नहीं कर सकते। हुजैफा अगर आपकी ऑफर तगड़ी है उससे, लेट से वो पैक ऑफ वन बेच रहा है 14.99 का, और आप पैक ऑफ टू, लेट से आपका कंपेटिटर बेच रहा है माउस, ब्लैक कलर का माउस बेच रहा है, ठीक है, 14.99 का। आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया, आपने कहा यार माउस के साथ माउस पैड भी तो रिक्वायर्ड है ना, या बैटरी भी तो रिक्वायर्ड है माउस के साथ, मैं वो दे देता हूँ साथ। और आप प्राइस $2 भी बढ़ा देते हो, कोई मसला नहीं है। बिकॉज कस्टमर को पता है कि मैं 14.99 का ये वाला माउस लूंगा, फिर $10 का अलग से माउस पैड लूंगा, तो इट विल कॉस्ट मी $24। लेकिन असाद जो है वो 16.99 का मुझे दे रहा है, तो मैं $2 बढ़ा के भी अपने कंपेटिटर से अच्छा हूं। ये चीज समझनी है कि आप एक ऐसी चीज ऐड कर रहे हो कि आपका एक माउस है और कंपेटिटर वो बेच रहा है $14 का, आप माउस के साथ माउस पैड ऐड करके $17 भी प्राइस कर सकते हो। क्योंकि माउस पैड की अगर प्राइस $10 है, तो आपके माउस आपके बायर बोलेगा मैं $14 का इससे माउस लूं, फिर $10 का अलग से माउस पैड लूं। मैं साथ से क्यों ना ले लूं जो $2 एक्स्ट्रा डाल के मुझे माउस और माउस पैड दोनों दे रहा है। मिस दूसरा नहीं, प्राइस कम करने की मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, दिस इज कॉल्ड प्राइस वॉर। आप कम करोगे वो भी $1 कम कर देगा, फिर क्या करेंगी, वो फिर और कम करेगा, आप और करेंगी, वो और कम करेगा, फिर आप और करेंगी, फिर कहां तक जाएंगी, आप तो लॉस में जाने शुरू हो जाएंगी। तो प्राइस शुड नॉट बी, प्राइस शुड नॉट बी अ प्लान ऑफ एक्शन, प्राइस शुड नॉट बी अ प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा किसी ने पूछा है कि कॉटन सीबीएम क्या होता है, ये क्यूबिक मीटर कहते हैं इसको, सीबीएम क्यूबिक मीटर को कहते हैं। जैसे इंचीज होता है, फीट होता है, क्यूबिक मीटर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप लोग प्लान ऑफ एक्शन बनाओ, मैं कमेंट दूंगा कि प्लान ऑफ एक्शन कैसा है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। कोई बंदा भी पहले दिन से ही इतना एक्सपर्ट नहीं बन जाता। मैं पहले मुझे प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाने आता था, लेकिन मैंने बनाए हैं क्लाइंट्स के, हमें कुछ सक्सेस मिली है, कुछ हमें फेलियर हुए हैं, तो उससे हमें आइडिया होता है कि यार किस किस्म के प्लान वर्क करते हैं, किस किस्म के नहीं करते। हमने प्राइस वाला किया, हमारे कंपेटिटर ने भी प्राइस कम कर दी, हम फंस गए। हम कम की, उसने और कम कर दी। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ प्राइस वाला काम नहीं करना। तो कुछ चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, रिसर्च करोगे, दूसरी मार्केट्स में जाके देखोगे। amazon.co.uk पे चले जाओ, amazon.com है तो amazon इंडिया में चले जाओ, ईबे पे चले जाओ, वॉलमार्ट पे जाके वो चीज सर्च करो कि उसके साथ क्या चीज ऐसी है जो वैल्यू ऐड कर सकती है कस्टमर के लिए। जी ठीक है मिस मशल, डीडीपी और एफओ भी ठीक है, हमें यही चाहिए होते हैं। जो से आपको सूटेबल करता है आप कर लेते हो। Sir, the EXW unit price is 5.80. The shipping cost to USA by CDDP is USD 1020. 500 multiplied by 5.80 is equal to 3920. तो डेट कॉस्ट इज सर, वो तो बहुत प्राइस बहुत बता रहे हैं। तो मिस ये 3920 ज्यादा प्राइस है। मैंने बताया था प्राइवेट लेवल में आपका $20,000 तक लगता है, तो ये तो आपका सिर्फ 3-4 हजार डॉलर अगर आप कह रही हैं ज्यादा है। आप अपने 500 पीसीस को डिवाइड करें टोटल कास्ट के ऊपर जो आपको शिपमेंट की पड़ रही है, और जमा करें अपनी एक्सडब्ल्यू कास्ट, तो प्रॉफिट मार्जिन निकाल के चेक करें कि आपको पर पीस कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में है। हुजैफा यार कोशिश करो 30 तक लेके जाओ ना। अगर 28 तक भी चला जाता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज अभी वो आपको इतना ही देंगे क्योंकि उनको डर लग रहा है कि आप ऑर्डर नहीं करोगे, आप बाद में मजीद निगोशिएट करोगे। तो अगर 28 आपका अभी हो गया तो कोई मसला नहीं, दिस इज अ गुड साइन। बिकॉज जब आप ऑर्डर प्लेस करने लगते हो तो लास्ट में वो और थोड़ा आपको रिलैक्सेशन देते हैं, तो इट कैन गो टू 30 to 32%। इसमें तो आप ऐसे ही होता है ना, आप शिपमेंट के जो आपको पैसे अलग से मिल रहे हैं इसको डिवाइड करें अपने नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर,
तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। उसको जमा करें अपनी EXW कॉस्ट के साथ, तो आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट टोटल आ रही है वो आएगी। उसके जरिए अपना प्रॉफिट मार्जिन चेक करें। इंस्पेक्शन फीस का सप्लायर से पूछा तो इंस्पेक्शन में फॉर्म डाल दी टेक्ट होता है। फॉर्मल डिहाइड्रेट मुझे अभी समझ नहीं आई। आपने क्या किया है? इंस्पेक्शन आपके सप्लायर ने नहीं करवानी, वो आप अलग से करवाते हो, सप्लायर का उससे कोई लेना देना नहीं है। सर अगर एक या दो सप्लायर की प्रोडक्शन कॉस्ट में काफी डिफरेंस हो तो इट मींस की क्वालिटी में डिफरेंस होगा। इट कुड बी, लेकिन काफी डिफरेंस का मतलब क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए हम सैंपल्स कहते हैं मंगवा के चेक करें। सर सप्लायर्स कस्टमाइज लोगो पैकेजिंग में पूछा है कि आपने कैसा करवाना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका जो लोगो होता है ना, वो पूछना चाहते हैं कि आपका कितने कलर्स का लोगो है। बिकॉज वो इंक्स मंगवाते हैं ना, अगर 3-4 कलर का आपका लोगो होता है तो वो इंक्स मंगवाते हैं, उस हिसाब से आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। आप उनको बोलेंगे मेरा सिंगल कलर लोगो है, या व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, उसकी थोड़ी कॉस्ट होती है, तो आप उसको बोल देंगे कि सिंगल कलर मेरा लोगो है। और पैकेजिंग हम बेसिकली आइडिया कैसे लेते हैं, हम अपने क्लाइंट को कहते हैं जी कि हमारे कंपैरेटर जो है, जो हमने सेलेक्ट किया था, उसकी प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो। तो जब वो ऑर्डर करके मैं पिक्चर्स भेजता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस तरह की पैकेजिंग चाहिए। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप उसको बोलो मुझे वाइट बॉक्स चाहिए, सिंपल वाइट बॉक्स, ठीक है, जिसके ऊपर आपका लोगो लगा हुआ हो। लोगो एंड पैकेजिंग में नहीं आता आपका कार्टन का वेट, डिमेंशन और डिजाइन अलग है। आपका जो पैकेज है वो तो छोटा सा डब्बा होता है, जिससे आप मोबाइल लेते हो तो आपका मोबाइल डब्बे के अंदर आता है, वो आपका पैकेज होता है ना। इट्स ऑलमोस्ट सेम मिस फिरोजा, ऑलमोस्ट सेम। इस चीज का मुझे नहीं पता। एनेबलर्स लर्नर यूजुअली होता क्या है कि जो आपके इंस्पेक्शन वाले होते हैं वो आपसे 200 से $250 चार्ज करते हैं, और 20 to 30% आपको इंस्पेक्शन करके देते हैं। 100% इंस्पेक्शन कोई भी नहीं करके देता हर पीस की। अगर 20 to 30% आप में आपकी एक परसेंटेज होती है कि खराब यूनिट्स निकल आए, तो कहते हैं इंस्पेक्शन फेल है, बिकॉज हमने 20-30% चेक किया है और इतने खराब निकल आए हैं, तो बाकी का आप अंदाजा लगा लो। नहीं, ऐसे नहीं होता मिस मेहताब। आप उनको बोलेंगे ऐसे मुझे फायदा तो नहीं है, मैं 500 पीस लूं तो भी सेम और 1000 भी सेम, मुझे आप उनको जरा पुश करें, पुश करना पड़ता है। हुजैफा निगोशिएशन टिप्स ये होता है कि आप उनको डिफरेंट सप्लायर्स का रेफरेंस दो कि यार फलां सप्लायर मुझे इतने का दे रहा है, तो आप इतने का क्यों दे रहे हो? मेरा बॉस कहता है उसके साथ जाना है, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ बिकॉज आपके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। तो काइंडली थोड़ा सा मजीद लेस करो, ताकि हम अपने बॉस को कन्विंस कर सकें। इस तरह आप उनको कन्विंस कर सकते हो। ये सिंगल कलर होता है हुजैफा। आउटसाइड लगवाते हैं एनेबलर, पैकेजिंग के ऊपर लगता है, प्रोडक्ट पे ना लगवाएं लोगो। इट्स फाइन, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट मिस मशाल। मिस अरीबा आप उसको बताएंगी कि हम पर पीस, आप उसको कॉटन का बताएं ना कि हमें 25 इंच से ज्यादा ना लेंथ चाहिए, ना विड्थ चाहिए, ना हाइट चाहिए, तो वो आपको छोटे कॉटन कर देगा, कोई मसला नहीं होता उसके लिए। जी जी मिस रोजा, अच्छी प्राइस है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ जाता है। जी ये तो परफेक्ट है एनेबलर्स लर्नर। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। आज हमारी क्लास है रिलेटेड टू प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी, कि जब आप लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हो सोर्सिंग का, ठीक है, इट टेक्स 20 to 30 days, बिकॉज इसमें टाइम लगता है। आपका तो नहीं वो ऑर्डर सिर्फ बना रहे ना, बहुत से लोगों के ऑर्डर आए हुए होते हैं, तो इट टेक्स टाइम, 20 to 30 days लग जाते हैं इसको। तो 20 to 30 days में आप क्या करते हो, आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे काम शुरू कर देते हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है जी? प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑफ योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑफ योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करेंगे आज हम। अगेन बता रहा हूँ, स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट डिटेल पेज of our product on Amazon that consists of
इंफॉर्मेशन अबाउट अवर प्रोडक्ट। अब इसको गौर से समझना है। जी ओके, कोई बात नहीं ज़ाफ़ा, आप लोग करें और अगर टाइम लगता है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग को गौर से समझना है। अमेज़न की ज़ुबान में प्रोडक्ट का जो पेज होता है, डिटेल पेज, उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। प्रोडक्ट डिटेल पेज क्या होता है जी? जो अमेज़न पे आप क्रिएट करते हो। जैसे मैं अगर अमेज़न पे गया हूँ, मैं जाके सर्च करता हूँ जंपिंग रोप, मेरे सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं ओपन कर लेता हूँ जी, मैं ओपन कर लेता हूँ किसी इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने क्या ओपन हुआ है? प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज जिसपे प्रोडक्ट की डिटेल है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में किन चीजों पे कंसिस्ट होता है? इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है? सबसे पहली चीज आपकी प्रोडक्ट का नेम, टाइटल कहते हैं जिसको, कि नेम क्या होता है, टाइटल क्या होता है, कि अपनी प्रोडक्ट की छोटी सी डिस्क्रिप्शन कि क्या चीज बेच रहे हो, जो टाइटल जो यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा होता है, ठीक है। तो पहली चीज जो आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग में, वो टाइटल होता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसको वन कर देते हैं। दूसरी चीज जो आती है वो इमेजेस, लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें इमेजेस, इस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस लगाए हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आप क्रिएट करते हो वो आपके इमेजेस होते हैं, यहाँ पे डालते हैं इमेजेस। तीसरी चीज जो आती है वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है, जो शो हो रही होती है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, ये देखिए इसकी प्राइस शो हो रही है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, ठीक है। तो तीसरी चीज आती है प्राइस। चौथी चीज क्या होती है जी? आपके रिव्यूज, जो आपको कस्टमर रिव्यू देता है वो आपके प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे शो हो रहे होते हैं। जैसे ये 67 रेटिंग लिखा हुआ है, 67 कस्टमर ने इसको रिव्यूज दिए हुए हैं। तो चौथी चीज जो आती है वो रिव्यूज। पांचवी चीज जो आती है वो आपका फुलफिलमेंट मेथड। फुलफिलमेंट मेथड मतलब FBM कर रहे हो या FBA कर रहे हो, ये देखें शिप फ्रॉम में नजर आ रहा है अमेजोन, ये शिप कौन कर रहा है? अमेजोन। बेच कौन रहा है? ZT मॉल। ZT मॉल सेलर है और शिप कौन कर रहा है? अमेजोन, मतलब FBA किया जा रहा है। अगर शिप फ्रॉम में भी ZT मॉल होता, ZT मॉल, तो दैट मीन्स के बंदा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, खुद ही शिप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फुलफिलमेंट मेथड से पता चल रहा है कि ये FBA कर रहा है, ठीक है। तो जो पांचवी चीज जो होती है आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे शो हो रही होती है, वो आपका फुलफिलमेंट मेथड होता है, फुलफिलमेंट मेथड। छठी चीज जो होती है आपकी, वो आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स, ये फीचर्स हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में इसने फीचर्स लिखे हैं कि मेरी प्रोडक्ट का ये क्वालिटी है, ये मटेरियल है, इसको ऐसे यूज करते हैं, पैकेजिंग में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसकी गारंटी क्या है, वगैरह वगैरह। तो फीचर्स होते हैं, इसको बुलेट पॉइंट्स भी कहा जाता है अमेजोन की जुबान में। फीचर्स भी होता है अबाउट दिस आइटम, ठीक है। तो अबाउट मतलब आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, अबाउट द आइटम मतलब क्या फीचर्स हैं इसके, ठीक है। सातवीं चीज जो होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है। नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। इस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की हुई। हम कोई और प्रोडक्ट ओपन करते हैं, लेट से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, नीचे आते हैं, नीचे आए यहाँ पे तो ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का क्या फायदा होता है जी? कि अमेजोन ने आपको लिमिटेड सी स्पेस दी होती है टाइटल की फील्ड में और अबाउट दिस आइटम की फील्ड में, लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, थोड़े करेक्टर्स। अमेजोन कहता है अगर मजीद इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में देना चाहते हो कस्टमर को इन टर्म ऑफ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको काफी स्पेस दे रहा हूँ, आप वहां पे पिक्चर्स भी मजीद ऐड कर सकते हो और मजीद टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो बेशक रहने दो, लेकिन यू कैन ऐड, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की कि मजीद इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ये होती है शॉर्ट इंफॉर्मेशन और ये होती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का डिटेल पेज तो क्रिएट करना, चाहे अपना कर रहे हो चाहे क्लाइंट का कर रहे हो, डिटेल पेज तो आपने क्रिएट करना है ना। अमेजोन तो आपको बना देगा, बोलेगा ठीक है बेच लो प्रोडक्ट मेरे अमेजोन पे, लेकिन क्या बेचना है, टाइटल क्या है, इमेजेस क्या है, प्राइस क्या है, रिव्यूज,
तो जब आपको आएंगे तब भी आएंगे। फुलफिलमेंट मेथड क्या रखना है, अबाउट आइटम फीचर्स बताओ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बताओ, डिटेल इंफॉर्मेशन बताओ, ये सब तो आपने करना है ना। रिव्यूज तो चलो जब आपको आएंगे तो आपके पेज पे खुद ही शो होते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन का फायदा होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आगे जाके भी। तो इसमें पहले चीज हम देखते हैं इमेजेस। इमेजेस कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, बिकॉज इमेजेस हमारे पास तो प्रोडक्ट है ही नहीं है, ये प्रोडक्ट तो चाइना में पड़ी हुई है। तो हाउ कैन वी मैनेज द इमेजेस। इमेजेस के लिए जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो फाइवर है। कैसे, आप लोग fiverr.com पे जाओ, fiverr.com पे जाके लिखो Amazon इमेजेस, क्या तो आपके सामने, या Amazon प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर लो। काफी, तो आपके सामने यहाँ पे चाइना भी सॉरी लिखना है कि प्रोडक्ट हमारी चाइना में पड़ी है, हमें चाइना के फोटोग्राफर चाहिए। तो यहाँ पे अमेजोन पे चाइना के फोटोग्राफर्स एंड डिफरेंट, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप किसी को भी हायर कर सकते हो जिसके रिव्यूज अच्छे हों, ठीक है। लेट से मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी चाइना करते हैं सिर्फ, और जी कोई अच्छा मिलता है हमें अच्छे रिव्यूज वाला। तो ये बंदा देखें $100 लेता है और कह रहा है आई विल शूट अमेजोन प्रोडक्ट फोटोग्राफी इन चाइना। तो ओपन करते हैं, इसके सैंपल चेक करते हैं जी, ये इसने काम की अच्छा अच्छे इमेजेस हैं इसके, ये देखें अच्छे बना के देता है। तो ये बंदा कह रहा है जी कि मैं $100 चार्ज करूंगा, ठीक है, और आपको 7 इमेजेस बना के दूंगा। आपके 7 इमेजेस ही यहाँ पे आ सकते हैं, 7 इमेजेस की गुंजाइश होती है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है कि मैं आपको 7 इमेजेस बना के दूंगा $100 के अंदर। कैसे बना के दूंगा, कहता है जी कि 3 आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाले होंगे, प्लेन जैसे ये व्हाइट बैकग्राउंड है बिल्कुल, ठीक है। 3 व्हाइट बैकग्राउंड वाले आपके होंगे, 3 आपको इंफोग्राफिक बना के दूंगा। इंफोग्राफिक इमेजेस कौन से होते हैं, ये देखें, ये जिसके अंदर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स में बयान किया जा रहा है। ग्राफिक क्या होता है, फोटो, ये देखें, क्या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को ये देखें ग्राफिक्स में बयान किया जा रहा है, ये देखें, ये देखें, इसको इंफोग्राफिक कहते हैं। और एक इमेज कह रहा है हीरो वाला, कि जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल इमेज। हीरो मतलब के साथ आपको बंदा भी दिखाऊं, बंदा भी होगा उसके अंदर, फोटो के अंदर, ये देखें। कहता 3 इंफोग्राफिक बना के दूंगा, 3 आपके प्लेन वाइट बैकग्राउंड वाले होंगे, और एक मैं आपको हीरो वाला बना के दूंगा। हीरो मतलब कि बंदा यूज कर रहा होगा प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो ये बंदा चार्ज करेगा $100। अब क्या तरीका कार होता है कि आप कंटिन्यू करोगे सिंपल, या फिर इससे कॉन्टैक्ट सेलर पे क्लिक करके इससे बात करोगे, ठीक है, कि मेरी प्रोडक्ट जो है चाइना में मौजूद है, ये मेरी प्रोडक्ट का नेम है, मुझे आपका ये $100 वाला पैकेज जो है परचेज करना है, मुझे 7 इमेजेस डिजाइन करके दे दो, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको बोलेगा जी कि मेरा ये एड्रेस है यहाँ तक, मुझे इन्वेंट्री, मुझे एक पीस भेज दो प्रोडक्ट का, ठीक है, समवन विद गुड रिव्यूज। स्टेप्स क्या होते हैं, जो सेल कर रहा है अपनी सर्विसेज को, सेलर विल आस्क यू टू सेंड योर प्रोडक्ट ऑन माय एड्रेस इन चाइना, आई कैन डू फोटोग्राफी एंड डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये आपको अपना एड्रेस देगा और आप अपने सप्लायर को बोलोगे, आप यू विल आस्क योर सप्लायर टू सेंड अ पीस ऑफ योर आइटम टू द फोटोग्राफर। आप क्या करोगे जी, आप सप्लायर को बोलोगे जी ये मेरे फोटोग्राफर का एड्रेस है, बताने लगा, भी बताता हूँ नेबल्स। अच्छा, वो कहता है जी कि मुझे इस एड्रेस पे पहुंचा दो प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप अपने सप्लायर को कहते हो कि यार इस पीस पे इस बंदे को एक एड्रेस, एक जो पीस है मेरा भेज दो प्रोडक्ट का, ठीक है, अच्छा सा। तो वो क्या करता है जी, विद इन चाइना $4-5 की डिलीवरी होती है। तो वो ये ना समझें कि $600-700 लगता है, विद इन दैट कंट्री $4-5 में डिलीवर हो जाती है प्रोडक्ट। तो वो जी आपकी प्रोडक्ट पहुंचाएगा आपका सप्लायर इस फोटोग्राफर तक चाइना में, और वो आपको बोलेगा जी ठीक है मैं आपको इमेजेस डिजाइन करके दे देता हूँ। व्हाट यू हैव टू टेल हिम, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपको क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस फॉर दी फोटोग्राफर। मेन इमेज
प्योर वाइट बैकग्राउंड, ये पहला चीज आप लोगों ने मेंशन करनी है, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, पहली चीज आपने मेंशन करनी है कि मुझे इमेज जो चाहिए होंगे उसमें मेन इमेज मेरा प्योर वाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। मेन इमेज आपका कौन सा होता है, ये देखें, पहला इमेज आपका हमेशा मेन इमेज होता है, पहला इमेज आपका हमेशा मेन इमेज होता है, जो यहाँ पे अक्सर आपका ये सारे मेन इमेजेस हैं, बिकॉज ये पहले पहले इमेज है। जब भी लिस्टिंग ओपन की जाए तो पहले नंबर पे ये इमेज होता है, ये मेन होता है। अमेजोन का रूल है, अमेजोन के जो है रूल्स हैं कि आपका पहला इमेज हमेशा मेन वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो आपने ये चीज जरूर मेंशन करनी है अपने जो सप्लायर है उसको, ठीक है, सॉरी फोटोग्राफर को। रेस्ट 6 should be infographics and lifestyle images। ये बताता हूँ क्या होता है। रेस्ट 6 भी लाइफस्टाइल इमेजेस कौन से होते हैं जी, और इन्फोग्राफिक कौन से होते हैं। इन्फोग्राफिक मैंने बताया आपको, ये देखें कि जिसमें प्रोडक्ट पड़ी हो, प्रोडक्ट की फोटो हो, साथ टेक्स्ट में आप कुछ बता रहे हो, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में बता रहे हो। ग्राफिक्स कहते हैं प्रोडक्ट इमेज को, इन्फो कहते हैं इंफॉर्मेशन को, इन्फोग्राफिक। ये देखें 10 मिनट्स जंपिंग रोप, 20 मिनट्स रनिंग, इसको इन्फोग्राफिक कहते हैं। ये देखें इन्फोग्राफिक कहते हैं। इसके अलावा इसने अपना सैंपल भी डाला हुआ था इन्फोग्राफिक का, ये देखें, इसको इन्फोग्राफिक कहते हैं। तो आपने कहना है एक इमेज तो मेरा मेन वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बाकी 6 इन्फोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल होने चाहिए। इन्फोग्राफिक मैंने आपको बता दिया इस तरह के होते हैं। लाइफस्टाइल जो है वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट को रियल लाइफ में यूज करता हुआ दिखाया जा रहा होता है, जैसा कि ये कस्टमर वांट टू सी कि प्रोडक्ट रियल लाइफ में कैसी दिखती है, तो वो आपका लाइफस्टाइल इमेज बताता है। ठीक है, तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि रेस्ट 6 भी शुड बी इंफोग्राफिक एंड लाइफस्टाइल इमेजेस। ठीक है, ये आप उससे नेगोशिएट कर लोगे। इसके अलावा जो साइज होगा, साइज शुड बी मिनिमम 1000 पिक्सल्स। साइज क्या होता है, उसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, हर इमेज की विड्थ और हाइट होती है। वो आपसे पूछेगा कि क्या लिमिटेशन है, आपने कहना है अमेजोन कहता है कि कम से कम 1000 पिक्सल्स होना चाहिए उसकी विड्थ भी और हाइट भी, एंड मैक्सिमम 10,000। 10,000 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 10,000 उसके पिक्सल्स एक्सेप्टेबल हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने, इंस्ट्रक्शन है जो आपने अपने फोटोग्राफर को देनी है, जो आप फाइवर से हायर करोगे, और वो आपको उसके अकॉर्डिंग 7 इमेजेस डिजाइन करके दे देगा, जो अपने रख के अपने पास रख लोगे। मेन इमेज जो होता है वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट का होता है, वो वाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। ये चीज कभी भी नहीं आपने भूलनी, बिकॉज अगर मेन इमेज का कोई और बैकग्राउंड होगा तो अमेजोन विल रिजेक्ट इट। ठीक है, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बार बार, और ये फाइल भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ये हेल्प करे। रेस्ट जो 6 इमेज होंगे वो उसकी मर्जी। ठीक है, 3 इंफोग्राफिक बना दे, 3 लाइफस्टाइल बना दे, 4 इंफोग्राफिक बना दे, 2 लाइफस्टाइल बना दे, 5 इंफोग्राफिक बना दे, 1 लाइफस्टाइल बना दे, लेकिन ये इस तरह के दोनों इमेजेस होने चाहिए। तो बाकी 6 जो हैं वो इन टाइप्स के हों, और जो साइज होगी उसकी मतलब विड्थ और हाइट मिनिमम 1000 पिक्सल तक हो और मैक्सिमम 10,000 तक, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है इमेजेस को डिजाइन करते हुए। इसके अलावा जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड्स मेंशन है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें इमेजेस के मेंशनड होंगे यहाँ पे, ये देखें ये ठीक है कि उसका जो है 1000 पिक्सल होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ये सब कुछ मेंशन है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस में बना के दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये चीज ठीक है, ओके। तो ये आपके इमेजेस हैं जो आपका डिजाइनर आपको रेडी करके देगा। ये काम आप लोगों की जब इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रही होती है तो मीनवाइल आपने अपने सप्लायर को कह देना है, ठीक है, कि ये मैंने डिजाइनर हायर किया है चाइना में, ये उसका एड्रेस है, इसको काइंडली जो है आप एक पीस मेरा भेज दो ताकि वो अच्छे से पिक्चर मुझे खींच के भेज दे। अब उसको आप रेफरेंस भी भेज सकते हो। आपने कहना है यार मुझे जो इमेज है, एक आपने मुझे इमेज इस तरह का बना के देना है इस डिजाइन का, तो साइड पे ऐसे बनाओ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक आप कह दो जी मुझे इस तरह का बना के देना है, इस तरह का मुझे अच्छा लग रहा है, एक इस तरह का बना के देना है, मुझे लगता है कस्टमर को अच्छा लगेगा। बिकॉज कस्टमर ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं खरीद सकता, वो उस प्रोडक्ट को देख के ही अपना डिसीजन परचेज बनाता है। तो अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो इमेजेस हैं,
वही नहीं अच्छे, अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल रहे, तो कस्टमर क्यों खरीदेगा? तो ये आप लोगों ने उसको बताना है कि मुझे इस तरह का बना के दो इन्फोग्राफिक, एक लाइफ स्टाइल इस तरह का चाहिए, मेन इमेज इस एंगल का बना के देना है कि इस तरह मेरी प्रोडक्ट पड़ी हो। ये नहीं कि सिंपल सीधी सी पड़ी है उठा के आपने बना दिया। तो आप लोगों ने उसको रेफरेंस देने हैं, उसके साथ बना के देने हैं, जो रेफरेंस आप दोगे जिस तरह के उसी तरह के बना के देगा। तो ये आप लोगों ने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और यही आपकी पहली असाइनमेंट होगी। प्रोडक्ट शुड बी हैव 85% ऑफ द इमेज। इसका क्या मतलब है? एनेबलर्स लर्नर, इसका मतलब है कि जो आपका मेन इमेज होता है ना, 85% ऑफ द एरिया का मतलब है कि अगर इतना बड़ा सा इमेजेस है तो ऐसा ना हो कि छोटा सा साइड पे प्रोडक्ट पड़ा हो, प्रोडक्ट ने एक स्पेस, आपका प्रोडक्ट विजिबल नजर आ रहा हो, मतलब पूरे पेज पे आपका जो प्रोडक्ट है उसने 85% एरिया कवर किया हो। ये ना हो कितना बड़ा वाइट सा इमेज है, छोटे में कॉर्नर में छोटा सा आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इसका ये मतलब होता है। तो आपकी पहली नहीं, मेन इमेज आपका सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड वाला होता है, बाकी जो से मर्जी हो, ये देखे ना, ये मेन है व्हाइट, बाकी जो से मर्जी हो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपकी पहली असाइनमेंट है कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट ढूंढी है, जिसकी सोर्सिंग कर रहे हो, वो आप लोगों ने अपने कंपेटिटर्स के, सारे कंपेटिटर्स के इमेज देख के 7 इमेजेस की एक फाइल बनानी है, चाहे वर्ड पे बनाओ, चाहे आप उस पर पावर पॉइंट पे बनाओ, और मेरे साथ शेयर करनी है कि सर मैं इस प्रोडक्ट के लिए इस तरह के 7 इमेजेस डिजाइन करवाऊंगा या डिजाइन करवाऊंगी, ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी चॉइस है कि इस तरह के इमेजेस होने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह के इमेजेस को अच्छा समझते हो। मतलब कि फजूल से इमेजेस तो नहीं आप कह रहे कि मेरे होने चाहिए, कौन से इमेजेस आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी पहली आज की क्लास की, ठीक है। अच्छा, वीडियो कैसे बनवाते हैं मिस कह रही हैं, मिस वीडियो के लिए अमेजोन पे अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है, जो आगे हम सीखेंगे, ऑलरेडी जो आप अमेजोन पे सेलिंग कर रहे होते हो वो आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाते, यू कैन सेल। लेकिन अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो, इट टेक्स यू ऑलमोस्ट 1200 to $1300 एक्स्ट्रा। तो आपको बताऊंगा कैसे करवाते हैं। तो फिर अमेजोन आपको अलाउ कर देता है कि आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस के सेक्शन में वीडियो भी ऐड कर सकते हो, तब आप वीडियो ऐड करने के पाबंद होते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप फिर जो फोटोग्राफर है वो आपको वीडियोग्राफी भी करके दे देता है, आपको 200 या $150 चार्ज करेगा कि मैं आपको आपकी मर्जी की वीडियोस भी एक बना के दे दूंगा जो आप अपलोड कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, लेकिन उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री लाजमी होती है। मीन वाइल आपका इस पर कोई फोकस नहीं है, जो चीज मैंने बोली है वो करना है, इसको हम बाद में करेंगे, ब्रांड रजिस्ट्री को। तो असाइनमेंट आप लोगों ने नोट कर लिया है कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट जिसकी सोर्सिंग कर रहे हो, अपनी amazon.com पे या .co.uk पे जाके 7 इमेजेस इकट्ठे करके मुझे दिखाने हैं कि मैं इस तरह के 7 इमेजेस जो हैं, अगर मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं तो इस तरह के 7 इमेजेस मैं डिजाइन करवाऊंगा। ये आपकी पहली असाइनमेंट है। अभी 10 मिनट की ब्रेक करते हैं नमाज के लिए। अनेबलर्स लर्नर 7 टोटल चीजें आप डाल सकते हो, जिसमें से अगर आपकी वीडियो है तो 6 इमेज और एक वीडियो, अदरवाइज 7 इमेजेस। अच्छा, तो ब्रेक करते हैं 6 बजे तक की, ठीक है। 5:52 हुए हैं, 6 बजे हम आके फिर कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने नमाज पढ़नी है तो आप लोग पढ़ लें, GMS वर्ड पे ही करना है, हुज़ैफा या पावर पॉइंट जिस पर मर्जी कर लें। तो टेक योर टाइम फॉर नमाज, इंशाल्लाह हम 6 बजे वापस आते हैं। जी मिस सहमा व्हाट्सएप कर दें प्लीज। अच्छा जी, सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो बिफोर, अच्छा चलिए ठीक है मिस्टर, ओके। अच्छा जी, किसी भी कंपैरेटर की मिस अरीबा हमने जस्ट आइडिया रेफरेंस के तौर पे देना है ना, हम उसकी पिक्चर्स को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे, हमारी अपनी प्रोडक्ट होगी, सिर्फ आइडिया उसका होगा। सो आई जस्ट वांट टू सी, ओके। सो मेनली अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन, जो कि मेनली हमारा कंटेंट होता है, ठीक है। इसको कंटेंट कहते हैं, इस सबको क्या कहते हैं? कंटेंट। आपका जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है ये कंटेंट पे कंसिस्ट होता है। कंटेंट में इमेजेस की बात तो हमने कर ली, ठीक है। प्राइस हम जब लिस्टिंग का पेज बनाएंगे उस टाइम प्राइस बता देंगे। रिव्यूज जब हमारे आएंगे, कस्टमर देगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। फुलफिलमेंट मेथड हम अमेजोन पे जब प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तब हम वहां से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने FBA करना है या FBM करना है। जबकि टाइटल, इमेजेस, आपका अबाउट दिस आइटम, फीचर्स, ठीक है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होती है ये तो आपने खुद बनानी होती है ना, ये तो आपने अमेजोन को लिख के देना है सब कुछ। तो कंटेंट में हमने इमेजेस की बात तो कर ली, ठीक है। टाइटल, बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन जो है
उसको कैसे लिखना है, ये बहुत ही मेजर एक क्रूशियल पार्ट होता है आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग का। तो कंटेंट की बात मैं अगर करूं तो कंटेंट क्रिएशन में जो चीजें आती हैं, सबसे पहले इमेजेस, उसकी बात हमने कर ली। फिर टाइटल, बुलेट्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बुलेट्स मैंने बताया है आपके अबाउट दिस आइटम होता है। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है मिस समन? फिर आपके एंड पे मसला है, बिकॉज यहाँ पे तो बाकियों को तो क्लियर आ रही है। ओके, सो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन जिसमें इमेजेस की हमने बात की कि हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ समवन फ्रॉम फाइवर। ठीक है, तो ये आपका इमेजेस आ गए। अब टाइटल, बुलेट्स एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों ने रेडी करने होते हैं। कंटेंट आपका, एक चीज मैं आपको टिप दे रहा हूँ आज की क्लास में, शॉर्ट टिप दे रहा हूँ, लंबे चक्रों में नहीं डाल रहा। लिस्टिंग कंटेंट must always be buyer friendly as well as Amazon friendly। ये चीज अपने पल्ले बांध के रख लो, लिस्टिंग कंटेंट के बारे में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट, अगेन कॉन्सेप्ट की बात आने वाली है। बायर फ्रेंडली और Amazon फ्रेंडली को अपने पल्ले बांध के रख लो, आपके माइंड से लिस्टिंग के बारे में ये चीज नहीं निकलनी चाहिए, आपको कभी भी लिस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट है। बायर फ्रेंडली क्या होता है जी? बायर की दोस्त। बायर फ्रेंडली मतलब दोस्त क्या, जो बंदे को पसंद होता है, बायर को जो पसंद आएंगे। आपके इमेजेस कैसे होने चाहिए? जो बायर को पसंद आए। बायर फ्रेंडली, वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह के इमेजेस जब आपके होंगे तो बायर को पसंद आएंगे। इंफोग्राफिक टाइप ऑफ और लाइफस्टाइल टाइप ऑफ, तो वो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे हैं कि नहीं अच्छे। बायर फ्रेंडली में आती हैं वो चीजें जो कस्टमर को पसंद हो या कस्टमर को जिसकी जरूरत हो, कस्टमर जिस चीज को जानना चाहता है बिफोर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। आप एक कस्टमर हो, आप जानना चाहोगे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट का वेट क्या है, प्रोडक्ट की गारंटी क्या है, प्रोडक्ट के फायदे क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इसको धोना या नहीं धोना, इसके बारे में प्रिकॉशंस क्या है। ये सारी चीजें बायर फ्रेंडली आ जाती हैं कि आपने बायर को सारी इंफॉर्मेशन बतानी है अपने कंटेंट में रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड बायर फ्रेंडली कंटेंट। इन टर्म ऑफ पिक्चर, कि बायर देखना चाहता है प्रोडक्ट कैसी दिखती है, कोई बंदा यूज कर रहा होता है तो लाइफस्टाइल में कैसी दिखती है, इंफोग्राफिक कैसे हैं इसके। ठीक है, फिर अगर टाइटल में आओ, बुलेट्स में आओ, डिस्क्रिप्शन में आओ, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस कौन कौन इसको यूज कर सकता है, इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, इसको डायमेंशन क्या है, इसका वेट क्या है, इसका साइज क्या है, इसकी गारंटी क्या है, इसको यूज कैसे करना है, इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इसकी गारंटी क्या है। ये सब कुछ आपके बायर जानना चाहता है बिफोर परचेजिंग आ प्रोडक्ट। अगर आपने ये चीजें अपने माइंड में नहीं रखी हुई, अन्य बस लिख दिया है कॉर्डलेस जंप रोप, प्रीमियम क्वालिटी, दो तीन चीजें डाल के कंटेंट खत्म कर दिया है, तो बायर तो आपसे नहीं खरीदेगा। बायर तो बोलेगा यार मैं किसी और के पास जाता हूँ, मैंने देखना चाहता था कि प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी है और आपने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया डायमेंशन क्या है। प्रोडक्ट उसकी विथ देखना चाहता था, आपने विथ मेंशन ही नहीं की कहीं पे कि क्या है। प्रोडक्ट उसका मटेरियल देखना चाहता था, आपने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया मटेरियल क्या है। बोंगियां इधर उधर की मारते रहे हैं, मटेरियल की बात ही नहीं की। बंदा देखना चाहता है गारंटी भी है इसकी कि नहीं, कि दूसरे दिन ही टूट गई तो मैं क्या करूंगा। आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर नहीं लेगा आपसे। तो बायर फ्रेंडली की चीज आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि एवरीथिंग दैट अ कस्टमर वांट्स टू सी और कस्टमर वांट्स टू नो इज बायर फ्रेंडली कंटेंट। इन टर्म ऑफ इमेजेस, अच्छे हों, प्यारे हों, अच्छी क्वालिटी के हों। इन टर्म ऑफ टाइटल, बुलेट्स एंड डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट का नाम, मटेरियल, क्वालिटी, डायमेंशन, वेट, हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, गारंटी, प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें आपने प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करनी है। प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करनी है अपने कंटेंट में, तो दिस विल बी कॉल्ड बायर फ्रेंडली कंटेंट। इज इट क्लियर?
ठीक है मिस अरीबा, ठीक है अहमद, ठीक है मिस इकरा, ओके जजाकल्ला जजाकल्ला। अब हम चलते हैं अमेजोन फ्रेंडली के ऊपर। ठीक है, ये कैसे बनाना है ये हम आगे करेंगे बात, इसकी टेंशन ना लोगे। बायो फ्रेंडली लिखना कैसे है, टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन लिखने कैसे हैं, लिख के दिखाऊंगा सारा आपको, तो डोंट हैव टू वरी, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो बायो फ्रेंडली ये होता है, अमेजोन फ्रेंडली क्या होता है? अमेजोन का फ्रेंडली जो अमेजोन के लिए आसानी करे। बायो फ्रेंडली का मतलब है जो बायर के लिए आसानी है, हर चीज बता रहे हो, हर चीज दिखा रहे हो, बायर फ्रेंडली है। अमेजोन फ्रेंडली मतलब जो अमेजोन के लिए आसानी करे। अमेजोन के लिए आसानी कैसे करे? अमेजोन का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? एल्गोरिदम होता है दिमाग, अमेजोन का सिस्टम जिसके तहत अमेजोन चलता है। ठीक है, अमेजोन का एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है कि कोई कस्टमर आके लिखता है जंप रोप, कोई कस्टमर आके लिखता है जंपिंग रोप। ठीक है, ये सारे कीवर्ड है ना। कोई कस्टमर आके लिखता है जंपिंग रोप, कोई कस्टमर आके लिखता है जंप रोप फॉर वुमेन, जंपिंग रोप फॉर किड्स, कोई आके लिखता है जी स्किपिंग रोप। हर बंदा अपने अपने हिसाब से जो चीज उसको चाहिए होती है वो आके लिखता है रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। हर बंदा सिर्फ जंप रोप जंप रोप जंप रोप नहीं लिखेगा, कोई जंपिंग रोप, कोई जंप रोप फॉर मैन, कोई मैन जंप रोप, कोई रोप फॉर जंपिंग। अमेजोन देखता है कि कस्टमर ने जो कीवर्ड टाइप किया है, जो प्रोडक्ट का नेम टाइप किया है, वो कौन कौन से सेलर ने अपने कंटेंट के अंदर यूज किया हुआ है। जैसा कि ये देखें, हमने सर्च किया जंप रोप, इस बंदे ने अपने टाइटल में जंप रोप का जिक्र किया हुआ है। अमेजोन ने इस बंदे को भी कंसीडर कर दिया सर्च रिजल्ट में शो करने के लिए। तो जिस जिस बंदे ने वो कीवर्ड अपने कंटेंट में यूज किया हुआ है, या तो टाइटल में, या तो बुलेट्स में, या तो डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी एक जगह पे या सारी जगह पे अमेजोन उस बंदे को सर्च रिजल्ट में शो करेगा ही करेगा। ऐसे अमेजोन का जो सिस्टम है वर्क करता है। अमेजोन फ्रेंडली का मतलब है कि आपको जोन से कीवर्ड पता है कि कस्टमर जाके जंप रोप फॉर वुमेन भी लिखता है, कस्टमर जाके जंप रोप फॉर मैन भी लिखता है, कस्टमर जंपिंग रोप भी लिखता है, कस्टमर जिम रोप भी लिखता है, कस्टमर स्किपिंग रोप भी लिखता है। आई वॉन्ट टू शो माई प्रोडक्ट टू एवरी कस्टमर जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स अमेजोन पे टाइप कर रहा है। जितना ज्यादा कस्टमर मिलेगा उतनी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी, उतने ज्यादा सेल होने के चांसेस है। तो अमेजोन कहता है यार मेरे लिए जरा आसानी करो ना, कंटेंट तो आप लिख रहे हो लेकिन कंटेंट में आपने वो कीवर्ड्स ऐड करते जाने हैं जगह जगह पे जो आपको लगता है कि कस्टमर अमेजोन पे टाइप करता है, ताकि मुझे तो पता हो ना कि मैंने किस कीवर्ड के सर्च रिजल्ट में आपको दिखाना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने आपको कहाँ पे दिखाना है? ठीक है, अमेजोन को हाथ तो नहीं आएगा ना। आप कहीं पे जंप रोप लिखोगे कंटेंट में, कहीं पे आप स्कीपिंग रोप फॉर फिटनेस लिख रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप जंप रोप फॉर फिटनेस लिख रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप स्पीड जंप रोप लिख रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप वर्कआउट जंप रोप लिख रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप जी एक्सरसाइज जंप रोप लिख रहे हो, जंप रोप फॉर वुमेन लिख रहे हो। ठीक है, तब अमेजोन को पता चलेगा कि ये वाले कीवर्ड जब टाइप होंगे तो मैंने इस बंदे को भी दिखाना है, बिकॉज इसने अपने कंटेंट में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको कहते हैं अमेजोन फ्रेंडली। कि आपका कंटेंट में जब कीवर्ड्स यूज होंगे वो वाले जो कस्टमर सर्च करता है, अमेजोन के लिए आसानी होगी आपको सर्च रिजल्ट में शो करने के लिए, बिकॉज आप वो कीवर्ड यूज कर चुके हो अपने कंटेंट में। ठीक है, अब इसको कैसे मैं अगर आपको और इजी समझाऊं, अमेजोन पे किसी ने स्किपिंग रोप लिखा, अमेजोन का सिस्टम घूमा, अमेजोन का दिमाग घूमा, अमेजोन ने क्या किया? अमेजोन ने देखा किस किस बंदे ने ये कीवर्ड अपने कंटेंट में यूज किया है। किसी ने टाइटल में, किसी ने बुलेट्स में, किसी ने डिस्क्रिप्शन में, 100 बंदों ने यूज किया है। अमेजोन ने 100 के 100 को कंसीडर कर दिया कि ये 100 बंदे मैंने सर्च रिजल्ट में दिखाने हैं, बिकॉज इन्होंने वो चीज अपने कंटेंट में यूज की हुई है जो कस्टमर सर्च कर रहा है। अब अमेजोन सीक्वेंस किस किस को देगा वो आपको पता है कि जिसको उस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा सेल मिली होती है वो पहले नंबर पे शो होगा, जिसको उससे कम मिली होती है वो दूसरे पे, जिसको उससे कम मिली होती है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां एंड सो ऑन। तो मेन हमें ये समझ आया कि अमेजोन फ्रेंडली का मतलब है कि हमें वो कीवर्ड पता होने चाहिए जो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज करता है सर्च टर्म में। ठीक है, सर्च बॉक्स में, और उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या टाइटल में, या बुलेट्स में, या डिस्क्रिप्शन में, या सारों में। एक बार आपने लाजमी यूज करना है।
अब ये ना समझना कि बार बार यूज करूंगा तो अमेजोन टॉप पे दिखा देगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप एक बार यूज करो, चाहे आप 500 बार यूज करो, वो अमेजोन की नजर में एक बार ही कंसिडर होगा। चाहे वो टाइटल में करो, चाहे वो बुलेट्स में करो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन में करो। तो हम लोगों ने अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट करने से पहले ये चीज माइंड में रखनी है कि कंटेंट मस्ट बी बायर फ्रेंडली एंड अमेजोन फ्रेंडली। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है बायर फ्रेंडली, तो हम लिखेंगे ना, इमेजेस की तो हमने बात कर ली, हम बनवाएंगे। ठीक है, तो हमने जो कंटेंट लिखना है उसको हम देखेंगे अगली क्लास में कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन कंटेंट राइटिंग से पहले, कंटेंट राइटिंग ये तीन चीजें होती हैं। कंटेंट राइटिंग से पहले आपका जो स्टेप होता है वो कीवर्ड रिसर्च होता है। आपको कीवर्ड भी तो पता होने चाहिए ना कि कस्टमर कीवर्ड यूज कौन से करता है जो आप कंटेंट में लिखोगे। आपको कीवर्ड्स पता ही नहीं है कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, आप क्या कंटेंट में अपनी मर्जी से तो नहीं चीजें डालोगे ना, लॉजिक है। तो हमें कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल द कीवर्ड्स related to your product that customer is typing in Amazon search box। Amazon के सर्च बॉक्स में कस्टमर जो आगे टाइप कर रहा है, अगर आप जंप रोप बेच रहे हो, जंपिंग रोप, जंप रोप फॉर किड्स, जंप रोप फॉर मैन, जो भी कस्टमर टाइप कर रहा है वो अपने प्रोसेस होता है, फॉलो करना होता है। इसको कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो हम कीवर्ड रिसर्च सीखते हैं आज की क्लास में कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। एक मिनट ठहरिएगा। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहला जो काम होता है, सबसे बेस्ट जो टूल है, दैट इज हीलियम 10। आप लोग हीलियम 10 का मैग्नेट टूल यूज कर चुके हैं। मैग्नेट पे जाके आप सिर्फ बताते हैं कोई वर्ड के या कोई कीवर्ड कि मुझे इससे रिलेटेड अमेजोन पे जो भी सर्च हो रहा है दिखा दो। वही चीज आपने दोबारा आके करनी है। आपने मैग्नेट पे आके मार्केट बतानी है, कौन सी मार्केट है। तो लेट्स से हमारी amazon.com है, मैं जाके कहता हूँ जी मेरा कीवर्ड जो है जंप रोप है। कीवर्ड क्या होता है? प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, मैं जंप रोप बेच रहा हूँ तो मैं जंप रोप डाल के गेट कीवर्ड्स करता हूँ, तो हीलियम 10 मुझे जंप रोप मैग्नेट जो है मुझे जंप रोप से रिलेटेड सारे आइडियाज निकाल के दे देगा जो कस्टमर टाइप कर रहा है अमेजोन के सर्च बॉक्स में, amazon.com में। तो अमेजोन के रिलेटेड जो है 5703 कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए मुझे मैग्नेट ने। अब मैंने अपने लिए आसानी करनी है। कीवर्ड रिसर्च में आपको थोड़ी बहुत रिसर्च मैन्युअली करनी पड़ती है। पहली चीज तो मैं अगर आपको बता दूं, द कीवर्ड, आपको वो कीवर्ड चाहिए अपने कंटेंट में यूज करने के लिए। ठीक है, द कीवर्ड विच हैव मोर देन 2000 सर्च वॉल्यूम as well as relevant to your product। सर्च वॉल्यूम आपको पता है कितने लोग उसको पर मंथ सर्च करते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का जो फिल्टर यूज हो रहा है ऊपर, यहाँ पे आके मिनिमम 2000 करके अप्लाई करता हूँ, तो मेरे सामने 5000 में से कम होके 71 कीवर्ड आ गए हैं जो कस्टमर टाइप कर रहा है मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 2000 से ज्यादा है। दूसरी चीज जो मैंने मेंशन किया, रेलिवेंसी। रेलिवेंसी क्या होता है कि वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। आप बेच रहे हो जंप रोप अडल्ट वाली, ठीक है, मैन वाली और वुमेन वाली, और कस्टमर सर्च कर रहा है जंप रोप फॉर किड्स। आप क्यों चाहोगे आपकी प्रोडक्ट शो हो जब आपकी किड्स की है ही नहीं है? कस्टमर सर्च कर रहा है कॉटन रोप, जंप रोप कॉटन। आपकी प्रोडक्ट कॉटन की नहीं बनी, आपकी प्रोडक्ट जो है वो लेट से बनी हुई है कोई और फैब्रिक आप यूज कर रहे हो। ठीक है, पॉलीमेथीन है, इस तरह कोई होता है, वो आप यूज कर रहे हो। जब कस्टमर लिख रहा है कॉटन तो उसको कॉटन की ही चाहिए। आप ऐसा कीवर्ड नहीं यूज करोगे अपने कंटेंट में, बिकॉज यू डोंट वांट शो योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर जो कॉटन लिख के सर्च कर रहा है जंप रोप को। आपकी प्रोडक्ट है जंप रोप ब्लैक कलर की, ठीक है, और कस्टमर सर्च कर रहा है जंप रोप पिंक। आप इस कीवर्ड को क्यों अपने कंटेंट में यूज करोगे जब आपकी पिंक है ही नहीं है? आप यूज करोगे, अमेज़न शो कर देगा, कस्टमर बोलेगा ये पिंक है ही नहीं है, क्यों शो कर रहे हो? तो द कीवर्ड्स विद मोर देन 2000 सर्च वॉल्यूम एंड मस्ट बी रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट। अगर जो आपकी प्रोडक्ट की चीज है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट
मैं कहता हूं जी मेरी जो प्रोडक्ट है, लेट्स से मेरी प्रोडक्ट जो है ये वाली है, ठीक है, इसको स्पीड ड्रॉप भी कहा जाता है। ये पतली वायर वाली जो होती है ना, इसको स्पीड भी कहा जाता है, बिकॉज ये स्पीड से आप जो है इसको वो कर सकते हो, स्पीड से जंप कर सकते हो, ठीक है, पतली वायर वाली। तो लेट्स से मेरी ये प्रोडक्ट है। अब मुझे ये कीवर्ड मिले हैं, मुझे इनमें से रेलिवेंट चाहिए। वो कह रहे किड्स जंप रोप, जिसका सर्च वॉल्यूम 6882 है, क्या आपका कीवर्ड हो सकता है ये? मैं कहता हूँ यार मेरी प्रोडक्ट जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, मेरी प्रोडक्ट बच्चों के लिए नहीं है। मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है कि मेरी प्रोडक्ट जो है जी, यहाँ पे लिखा हुआ होगा परफेक्ट फॉर एवरीवन, दिस लाइट वेट पोर्ट फॉर वुमेन मेन एंड चिल्ड्रन इज इजीली, यहाँ पे मेंशन्ड है कि चिल्ड्रन के लिए भी है। दिस लाइट वेट पोर्टेबल एक्सरसाइज जंप रोप फॉर वुमेन मेन एंड चिल्ड्रन इज इजी टू होल्ड एंड डिजाइन टू बी परफेक्ट। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो मुझे कॉमन सेंस है, मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है ये रिलेटेड टू मैन और वुमेन है, ठीक है। किड्स के लिए है, यार आप लोगों को मेरी आवाज सही नहीं आ रही। सही आ रही है मिस्टर नाजिया, फिर आपके एंड पे प्रॉब्लम है, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है फिर, ठीक है। तो दो चीजें मैं अब आपको टिप देने लगा हूँ, ठीक है। टिप ये है, अगर किसी की प्रोडक्ट की आपने रेलिवेंसी चेक करनी है कि वो रेलिवेंट आपके कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है कि नहीं है, तो आपको तो पता है ना कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। लेट्स से मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट ये है, आप वो कीवर्ड उठाओ, लेट्स से ये कीवर्ड है, इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करके ओपन कर लो। अगर आपको टॉप 20 में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इस तरह की मिल रही हैं जो आपकी प्रोडक्ट है, दैट मीन्स के ये प्रोडक्ट आपके की ये कीवर्ड आपके लिए सूटेबल है। सूटेबल कैसे है? बिकॉज मैंने आपको बताया किसी कीवर्ड पे भी रैंक कौन होता है, जिसको ज्यादा सेल मिली होती है उस कीवर्ड पे। तो अगर किड्स जंप रोप पे आप जैसी प्रोडक्ट को सेल मिली हुई होंगी ज्यादा, दैट मीन्स कस्टमर जो किड्स जंप रोप टाइप करता है उसका जो इंटेंट होता है वो ये वाली प्रोडक्ट होती है, इसीलिए इस तरह की प्रोडक्ट टॉप 20 में रैंक है। तो मैं अगर टॉप 20 देखूँ तो मुझे इस तरह की प्रोडक्टें नजर आ रही हैं, बच्चों वाली, ठीक है, पिंक कलर की या इस तरह की। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो किड्स से रिलेटेड नहीं है। कस्टमर जब ये कीवर्ड टाइप करता है किड्स जंप रोप, तो वो इस तरह की प्रोडक्ट परचेज करता है, इसलिए ये रैंक है। तो आई वॉन्ट बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ कीवर्ड बिकॉज ये मेरे लिए यूजलेस है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। समझ आई है? बात समझ में आई है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? किसी कीवर्ड पे रैंक कौन होता है? जिनको अच्छी सेल मिली होती है। तो अच्छी सेल अगर इनको मिली है तो कस्टमर, इसका मतलब है इस कीवर्ड को टाइप करने के बाद इनको खरीदता है। तो मेरी प्रोडक्ट अगर इन जैसी होगी तो डेफिनेटली आई विल यूज दिस कीवर्ड। और मेरी प्रोडक्ट तो डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को शो करके क्यों जाया करूँ अपना कीवर्ड? ठीक है, ये है। तो मेनली मैं कहता हूँ जी कि कस्टमर जब टाइप करता है किड्स जंप रोप तो वो ये परचेज करता है, इसलिए ये लोग रैंक है। तो मैं तो ये हूँ, मेरी प्रोडक्ट ये, हर बंदे को अपनी प्रोडक्ट पता होती है, ठीक है, अन्यवा कोई भी नहीं करता। तो हमने इस हिसाब से फिर अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से कीवर्ड चूज करना है। बिल्कुल मिस फिरोजा। तो ये कीवर्ड मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब जंप रोप तो मेरा कीवर्ड है, मैं बेच ही जंप रोप रहा हूँ, तो कॉमन सेंस है कि जब मैं जंप रोप बेच रहा हूँ तो जंप रोप तो मेरा कीवर्ड होगा ही। ठीक है, जंप रोप चाहिए तो आई वांट टू शो माय प्रोडक्ट, ठीक है। 78,000 सर्च वॉल्यूम है। स्किपिंग रोप, जंप रोप को स्किपिंग रोप भी कहते हैं, कॉमन सेंस है अगेन। वो भी 4199 लोग हैं जो जंप रोप को कॉमन सेंस कहते हैं। स्पीड रोप, अब स्पीड रोप और जंप रोप में फर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि स्पीड रोप जो होती है इस तरह की पतली वायर वाली होती है, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड रोप है तो डेफिनेटली यू विल यूज दिस कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि मेरी प्रोडक्ट स्पीड के लिए है, जंप रोप फॉर स्पीड, बिकॉज पतली वायर वाली है ना, इसका फीचर है, बेसिकली इसका फीचर है कि स्पीड वाली रोप है। तो कोई कस्टमर सर्च करता है स्पीड रोप, तो आई वांट टू शो माय प्रोडक्ट, आई कैन ओपन दिस टू डबल चेक। ये देखें, आपको पतली वायर वाली मेरी तरह की ज्यादा नजर आ रही है, ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कीवर्ड सूट्स मी। ये लें, ये लें, ठीक है। तो ये मेरे लिए मैच कर गया। वर्कआउट रोप, अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ वर्कआउट रोप में मुझे क्या शो हो रहा है। ये लें,
वर्कआउट रोप में मुझे नजर आ रही हैं ज्यादातर ये वाली प्रोडक्टें जो जिम में यूज होती हैं कार्डियो के लिए। तो दैट मीन्स जो कस्टमर वर्कआउट रोप लिखता है उसको ये चाहिए होता है, इसलिए वो इसको खरीद रहा है और इसीलिए ये रैंक है। तो शुड आई यूज दिस कीवर्ड इन माय कंटेंट? व्हाट डू यू से? परफेक्ट, आई शुड नॉट। ठीक है, व्हाई शुड आई शो माय प्रोडक्ट हियर? मैं क्यों अपना कीवर्ड की स्पेस जाया करूं? मैं ऐसी कीवर्ड को यहाँ पे यूज कर लूं ना जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आई एम गोना डिलीट इट। ये लें, जंप रोप किड्स, दोबारा किड्स की बात आ गई, मेरी किड्स वाली नहीं है, बंद करते हैं। वेटेड जंप रोप, वेटेड जंप रोप अगेन ये कोई फीचर है कि जो वेटेड वाली होती हैं, वेट वाली होती हैं? ओपन करके देखते हैं ये कैसी होती हैं। ये देखें अगेन, वेटेड में ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही है मेरे सामने ज्यादा। ठीक है, मोटी वायर वाली, ज्यादातर मोटी वायर वाली। तो डैट मीन्स मेरी प्रोडक्ट तो ये है ही नहीं है, मेरी प्रोडक्ट तो पतली वायर वाली है। ये देखें, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट है। एक मिनट ठहरे, ये तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू माई प्रोडक्ट, बंद कर दूंगा। स्पीड जंप रोप, ठीक है, 2353 है, मैंने बताया स्पीड हमारा फीचर है। ठीक है, जंप रोप फॉर वुमेन, अब यहाँ पे मेंशन है कि मेरी प्रोडक्ट वुमेन भी यूज कर सकती है। ये देखें, जंप रोप फॉर वुमेन, वुमेन, ये देखें इमेजेस में भी ऐड है वुमेन। दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड कीवर्ड, आई विल कीप इट। जंप रोप फॉर मैन, डेफिनेटली मैन के लिए है, इमेज में देखें शो भी हो रहा है। ठीक है, अब जंप रोप मैन के लिए नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो दिस इज माई कीवर्ड। जंप रोप, जंप रोप भी लोग लिखते हैं। ठीक है, आई विल कीप इट। वेटेड जंप रोप दोबारा आ गया, मैंने देखा था वेटेड नहीं है। जंप रोप जोड़ के लिखते हैं कुछ लोग, 4747 सर्च वाली है मैं जिसका, आई विल कीप इट। कुछ लोग जंपिंग रोप भी कहते हैं। ठीक है, आई विल कीप इट। बॉक्सिंग जंप रोप, ओपन करके देख लेते हैं ये कैसी होती है। तो ये देखें, ये भी पतली वायर वाली होती है जंपिंग रोप, बॉक्सिंग वाली। तो दिस इज अ रेलिवेंट टू माई प्रोडक्ट एज वेल, तो आई विल कीप दिस कीवर्ड। जंप रोप फॉर फिटनेस, अब कॉमन सेंस है कि जंप रोप फिटनेस के लिए ही होती हैं, तो आई विल कीप इट। ये स्पेनिश कीवर्ड है, इसको डिलीट करते हैं। जंप रोप वेट लॉस, अब जंप रोप होती है वेट लॉस के लिए, ये भी कॉमन सेंस है, आई विल कीप इट। वुमेन, कोई बंदा वुमेन लिखेगा तो मुझे अपना प्रोडक्ट शो करना चाहिए कि नहीं शो करना चाहिए? सिर्फ वुमेन लिखेगा, औरत। हैं, वाई? यस, आप जाके अमेजोन पे वुमेन लिखोगे तो वाई आई वांट टू शो माय प्रोडक्ट, कोई वुमेन की बात हो रही है, इसके साथ जंप रोप नहीं लिखा हुआ। कस्टमर लिख रहा है मुझे वो वुमेन चाहिए, आप वुमेन बेच रहे हैं। आप तो जंप रोप भेज रहे हैं, जंप रोप फॉर वुमेन हो तो जंप रोप फॉर वुमेन लिखे तो शो करना है, पूरा कीवर्ड टाइप होना चाहिए। अब वुमेन यहाँ पे जाके आप लिखो तो आपके सामने बहुत सी चीजें आ जाएंगी। देखिए मैं सर्च करता हूँ वुमेन, ये तो बहुत सी चीजें मतलब मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी चीजें आ रही हैं, तो दिस इज एन इररेलेवेंट थिंग। ठीक है, तो आई विल डिलीट इट। थिक रोप, थिक रोप अगर मैं ओपन करूं तो आप देखो उसमें जंप का जिक्र नहीं हो रहा। तो थिक रोप में अमेजोन को नहीं समझ आई कि मुझे जंप रोप शो करनी है, क्या शो करना है, उसने ये दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है थिक रोप जब टाइप होता है तो कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीदता है, इसलिए ये लोग शो हो रहे हैं। तो मैं तो ये नहीं बेच रहा ना। इसमें तो कंसीडर तो अमेजोन करता है उनको, लेकिन रैंक तो उन्हीं पे करेगा ना आपको जिन पे आपको सेल आती है। तो आपको वुमेन वाले कीवर्ड पे जब सेल आएगी तो आपको टॉप पे शो हो गया ना। हमें वुमेन वाला चाहिए नहीं, हमें जंप रोप फॉर वुमेन पे आएगी। मिस, उसका वर्कआउट रोप लिखा हुआ था मिस, दूसरा वर्कआउट जंप रोप नहीं लिखा हुआ था। वर्कआउट रोप जिम में जो, कहा जिम जो जाते हैं उनको पता है कि वो कार्डियो वाली रोप भी वहां पे यूज होती है, वहां पे बाइसेप एंड ट्राइसेप वाली भी यूज होती है, वहां बैटल रोप भी यूज होती है, वहां जंप रोप भी यूज होती है। तो कस्टमर ने अपना इंटेंट नहीं बताया। कस्टमर अगर अपना इंटेंट बताता कि मुझे वर्कआउट जंप रोप चाहिए तो मैं उसको कंसिडर कर सकता था, लेकिन उसने कहा है कि मुझे वर्कआउट रोप चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे,
थिक रोप इज नॉट रेलिवेंट, बंद करेंगे। वुमेन नॉट वर्कआउट स्टफ, वर्कआउट स्टफ जो है ब्रॉड कीवर्ड है, चूंकि जंप रोप यूज होती है वर्कआउट स्टफ के लिए, लेकिन एक कस्टमर वर्कआउट स्टफ लिख रहा है तो उसका मुझे क्या पता उसको जंप रोप चाहिए या क्या चाहिए। जब तक कस्टमर अपने कीवर्ड के अंदर अपना बाइंग इंटेंट नहीं शो करेगा कि मुझे जंप रोप चाहिए, ये सब देखने हैं, तो जब लिखेगा वर्कआउट जंप रोप वर्कआउट स्टफ तो मैं यूज करूंगा, लेकिन वर्कआउट स्टफ आप ओपन करके देख लो आपके सामने किस तरह की चीजें आ रही हैं, डिफरेंट। ठीक है, जब कस्टमर टाइप करेगा कि वर्कआउट में मुझे जंप रोप चाहिए तो मैं कीवर्ड को कंसीडर करूंगा, लेकिन वर्कआउट स्टफ में कहीं जंप रोप का जिक्र नहीं हो रहा, आई विल डिलीट इट। जंप रोप फॉर किड्स अगेन डिलीट इट, क्रॉसफिट ब्रांड नेम है, डिलीट। फिटनेस, फिटनेस क्या फिटनेस, तो फिटनेस क्या, क्या फिटनेस, जंप रोप पर फिटनेस होता तो एक्सेप्टेबल है, फिटनेस तो सिर्फ एक वर्ड है, कोई कीवर्ड नहीं है। जी सारे चेक करने हैं। बंद करेंगे रोप, कौन सी रोप, ठीक है, कोई जिक्र ही को नहीं, जंप रोप या केडी रोप, मिक्स है तो ब्रॉड है, इसको बंद करेंगे। जिम, मैं जिम तो नहीं बेच रहा, बंद कर दूंगा। बैटल, मेरी बैटल वाली रोप नहीं है, मैं जंप रोप बेच रहा हूँ, सिर्फ जंप। क्या जंप, जंप में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, रोप का तो जिक्र ही नहीं है, आई विल डिलीट इट। बीडेड जंप रोप, अगर आपकी बीड्स वाली जंप रोप है तो यू विल कंसीडर इट, बट मेरी बीड्स वाली नहीं है, बीड्स वाली ऐसी होती हैं, तो व्हाई वुड आई शेयर माई शो माई प्रोडक्ट फॉर बीडेड जंप रोप, जब मेरी प्रोडक्ट बीडेड है ही नहीं है, तो आई विल नॉट कंसीडर दिस कीवर्ड एज वेल। डबल डच जंप रोप क्या होती है जी, इसको ओपन करके देख लेते हैं, वो भी ऐसी होती है, ठीक है, तो मेरी ऐसी नहीं है तो डिलीट इट। फिट नाइट पता नहीं क्या चीज है, किड पता नहीं क्या चीज है, मेमोरी फोम, मैं मेमोरी फोम तो नहीं बेच रहा, मैं तो जंप रोप बेच रहा हूँ, आई विल डिलीट इट। फोम बॉल नहीं बेच रहा, मैं बॉल बेरिंग नहीं बेच रहा, वर्कआउट बॉल्स नहीं बेच रहा, कॉर्डलेस जंप रोप तो नहीं मैं बेच रहा, ओपन करके देखता हूँ, कॉर्डलेस ऐसी होती है, बगैर वायर वाली, बॉल्स लगे होते हैं आगे। एग्जैक्ट कीवर्ड यूज करना है, बिल्कुल मिस्टर नाजिया। इसको बंद कर दें। जंप रोप मैट, मैं जंप रोप मैट तो नहीं बेच रहा, मैं जंप रोप बेच रहा हूँ। मिस फिरोजा, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजर बेच रहे हैं, बाथरूम ऑर्गेनाइजर, तो बाथरूम ऑर्गेनाइजर विल बी योर कीवर्ड, ठीक है। आप बाथरूम ऑर्गेनाइजर जाके लिखेंगी, मैग्नेट पे आपको बाथरूम ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड कीवर्ड मिल जाएंगे। सिर्फ ऑर्गेनाइजर वॉन्ट बी योर कीवर्ड, बिकॉज ऑर्गेनाइजर किचन का भी हो सकता है, बेडरूम का भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह मैं क्रॉस रोप, वर्कआउट इक्विपमेंट, ब्रॉड, एक्सरसाइज बॉल, फिटनेस बॉल, इसी तरह मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, वहां पे जाके देखता हूँ जी, जंप रोप फॉर किड्स मैं नहीं बेच रहा, बॉक्स जंप, रेड रोप, जंप पैक, वर्कआउट, क्रॉसफिट, बॉक्सिंग, जिम एक्सेसरीज तो नहीं मैं बेच रहा, मैं जंप रोप बेच रहा हूँ। कस्टमर जिम एक्सेसरीज लिखेगा, मुझे क्या पता उसको क्या चाहिए, स्किप बॉल, बॉक्सिंग इक्विपमेंट, तो ये सारे ही रेलिवेंट है, तो मैंने इसको रिमूव किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर ली फाइल, तो मेरे पास कीवर्ड की फाइल डाउनलोड हो गई है, जिसके अंदर मैंने जो कीवर्ड यूज किए हैं, पिक किए हैं, वो हैं जी तकरीबन तकरीबन 12 कीवर्ड्स। 12 कीवर्ड्स की मैंने एक फाइल बना ली, 12 कीवर्ड्स की मैंने एक फाइल बना ली। अब फायदा क्या है जी, फायदा ये है, मैं कुछ सम करके दिखाता हूँ। ओ, एक मिनट है, ये कह रहा है जी, एक मिनट, नंबर, चलो फायदा इसका ये है, मैं सबको प्लस करता हूँ, 1,35,228 लोगों को शो होने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, अगर आप ये सारे कीवर्ड अपने कंटेंट में यूज करोगे। 1,35,000 वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जिनको आप जैसी प्रोडक्ट चाहिए, रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट। अगर सिर्फ जंप रोप लिखोगे तो सिर्फ 78,000 लोगों को शो होने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन ये सारे कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, अगर आप अपने कंटेंट में यूज करोगे तो यू विल बी एलिजिबल टू शो योर प्रोडक्ट टू 1,35,228 पीपल। इतनी ज्यादा ट्रैफिक, 1,35,000 लोगों को आप शो हो गए, ठीक है। 1000 पीस तो आप कैसे बिकेंगे, बिकॉज आप रेलिवेंट लोगों को शो हो रहे हो।
यहाँ पे इररेलेवेंट घुसा दोगे, ठीक है, 10-15 और डाल दोगे जो की प्रोडक्ट है ही नहीं है या ब्रॉड है, तो सेल नहीं आएगी, टाइम आया। ये मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में कैसे यूज होंगे, अभी सिर्फ कीवर्ड्स निकालने की बात हो रही है। ये आपने मैग्नेट से निकालने हैं। अब अगेन दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट कि आपने जो प्रोडक्ट जो आप सोर्सिंग में लेके चल रहे हो, आपने उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल के लाने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 2000 से ज्यादा है और मस्ट बी रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, 10 लेके आए, 15 लेके आए, 20 लेके आए, 25, जितने भी निकलते हैं लेके आए। एक चीज और माइंड में रखनी है, ब्रांडेड कीवर्ड्स नहीं उठाने। मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बताया था, नाइकी जंप रोप आपका कीवर्ड नहीं है। कस्टमर नाइकी जंप रोप लिखेगा, उसको नाइकी का चाहिए, आपका नहीं चाहिए। एडिडास स्किपिंग रोप आपका कीवर्ड नहीं है, एडिडास स्किपिंग रोप पे लिखेगा, उसको एडिडास का चाहिए, आपका नहीं चाहिए। ठीक है, ये समझनी है चीज। तो ये आपकी एक होगी चीज। इसके अलावा आपने अपने कंपेटिटर के कीवर्ड भी निकाल के लाने हैं। जो आप लोगों ने बंदा चूज किया था अपनी सोर्सिंग की क्लास में, जिसको आप लोग बीट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो कस्टमर इससे प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको मेरी प्रोडक्ट भी शो हो। ठीक है, यही बात है ना, हमने उसको चूज इसलिए किया था ना कि जो कस्टमर उससे ले रहा है उसको हमारी प्रोडक्ट शो हो, बिकॉज हमारी ऑफर उससे ज्यादा अच्छी होगी। तो हमें भी डेफिनेटली अपने आप को उन कीवर्ड्स पे शो करना पड़ेगा जिस पे वो शो होता है। तो हमें अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स भी चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोर्सिंग में अगर ये वाला कंपेटिटर सेलेक्ट किया था जिसकी हम सोर्सिंग में बात करते हैं कि 600 से कम रिव्यूज वाला वगैरह वगैरह, तो लेट्स से ये था, मैं इसका एसिन कॉपी करूंगा। ये मैंने इसका एसिन कॉपी किया। हीलियम 10 का ही एक टूल है सेरिब्रो के नाम से, सेरिब्रो। मैं सेरिब्रो में जाऊंगा, मैग्नेट के बिल्कुल साथ है, ये देखिए मैग्नेट सेरिब्रो। सेरिब्रो में जाऊंगा और सेरिब्रो में जाके पेस्ट कर दूंगा एसिन और गेट कीवर्ड्स कर दूंगा। मार्केट हमेशा लाजमी सिलेक्ट करनी है, अगर यूके है तो यूके चूज करोगे, यूएसए है तो यूएसए करोगे। तो ये देखिए मैंने .com पे, ठीक है, सर्च किया ये वाला कंपेटिटर, तो हीलियम 10 का सेरिब्रो बता रहा है कि आपका ये कंपेटिटर अमेजोन पे 2736 कीवर्ड पे शो होता है। यहाँ से इनको सिर्फ सर्च वॉल्यूम ले आते हैं, हम ले आते हैं जी। हमें दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, एक तो हमें चाहिए सर्च वॉल्यूम और एक हमें चाहिए ऑर्गेनिक रैंक। ठीक है, सेरिब्रो में बताता हूँ क्या होता है। 2736। अब अगेन क्या काम हमने करना है, यहाँ पे मैं निकाल के दोबारा लिख भी देता हूँ। पिक द एसिन ऑफ योर कंपेटिटर एंड पुट इट इनटू सेरिब्रो to get the keywords on which he is ranked। ठीक है, और the keywords more than 2000 search volume and क्या नाम है जी इसके अलावा, एंड रेलिवेंट, डेफिनेटली रेलिवेंट, तो द रेलिवेंट कीवर्ड्स competitor must be ranked। आप लोगों को पता है कि आप Amazon पे किसी भी कीवर्ड पे तब रैंक होते हो ऊपर अबव, ठीक है, जब आपको उस कीवर्ड पे ज्यादा सेल आती है। तो मैं देखना चाहता हूँ मेरे कंपेटिटर को जिन कीवर्ड पे सेल आती है, जबकि मैं प्रोडक्ट भी, मेरी भी सेम प्रोडक्ट है ना, उसमें वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ जिन कीवर्ड से मेरे कंपेटिटर को सेल आती है, क्या मैंने अपनी रिसर्च के अंदर वो कीवर्ड यूज किए हैं या छोड़े हुए हैं, मैंने डबल चेक करना है। ठीक है, तो उसका क्या तरीकाकार है, ये कीवर्ड मेरे पास आए हैं 2779 तो 36, मैं जाके 2000 का सर्च वॉल्यूम लगाऊंगा, प्लस यहाँ पे आपको एक और फिल्टर नजर आ रहा है ऑर्गेनिक रैंक। ऑर्गेनिक रैंक क्या होता है कि जब ये कीवर्ड टाइप हो तो मेरा कंपेटिटर किस नंबर पे शो होता है। हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ कि उस पे रैंक टॉप पे होगे जिस पे ज्यादा सेल आती है।
तो मुझे ज्यादा सेल वाले चाहिए, तो मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिसमें मेरा कंपेटिटर टॉप 25 में रैंक है। इनमें से वो कीवर्ड चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम 2000 से ज्यादा है, और जब वो सर्च किए जाते हैं तो मेरे कंपेटिटर टॉप 25 में रैंक है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब अच्छी सेल आती है उसको, इसलिए उन कीवर्ड्स पे टॉप 25 में रैंक है। तो मैंने ये टाइप किया और अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक कर दिया, तो वो 6 कीवर्ड उसने मुझे निकाल के दे दिए हैं जिसपे मेरा कंपेटिटर टॉप 25 में रैंक है, जब ये अमेजोन पे ये टाइप किए जाते हैं। ठीक है, स्पीड जंप रोप, स्किपिंग रोप, जंप रोप, वेट लॉस, जंप रोप फॉर वुमेन, जंप रोप। एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके इसको डाउनलोड किया। आगे ऑर्गेनिक रैंक बता रहा है कि स्पीड जंप रोप जब टाइप किया जाता है तो 11वें नंबर पे इसका प्रोडक्ट शो होता है, पहले पेज के 11वें नंबर पे। जंप रोप जब टाइप किया जाता है स्पेस के बगैर वाला, जिसका 4000 सर्च वॉल्यूम है, 12वें नंबर पे शो होता है इसका प्रोडक्ट। तो ये आगे आपको ऑर्गेनिक रैंक में शो कर रहा है। तो मैंने ये डाउनलोड की फाइल और अपने कंप्यूटर के कीवर्ड उठा के इस फाइल में डाल दिए। ये लें, ये मेरे कंप्यूटर के कीवर्ड हैं, इनको उठाया, कॉपी किया और ये यहाँ पे मैंने डाल दिए। इसका नाम मैंने लिख दिया कंपेटिटर कीवर्ड्स। चलो, इसका नाम मैंने कंपेटिटर कीवर्ड्स रख दिया और इसको बोल्ड कर देते हैं। ये लें, ये मेरे कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं इनको मैच करना चाहता हूँ कि जो मैंने कीवर्ड रिसर्च की हुई है इसमें मैंने कोई ऐसा कीवर्ड मिस तो नहीं कर दिया जिससे मेरा कंपेटिटर रैंक है, बिकॉज आई वांट टू शो माय प्रोडक्ट टू ऑल द कस्टमर, जो मेरे कंपेटिटर को शो, जो जिनको मेरा कंपेटिटर शो होता है मैं भी उनको शो होना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे वन बाय वन भी चेक कर सकते हो। स्पीड जंप रोप मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, किया हुआ है। जंप रोप मैंने किया हुआ है, जी किया हुआ है। स्किपिंग रोप मैंने किया हुआ है, जी किया हुआ है। जंप रोप वेट लॉस मैंने किया हुआ है, जी किया हुआ है। जंप रोप फॉर वुमेन मैंने किया हुआ है, जी किया हुआ है। जंप रोप्स मैंने किया हुआ है, जी किया हुआ है। तो सारे कीवर्ड मैंने यूज किए हुए हैं ऑलरेडी, तो मेरा डबल चेक हो गया है। मैं इन कीवर्ड्स को यूज करूंगा। अगर आपके ज्यादा हो जाते हैं तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप जाके लिखो फाइनल कीवर्ड्स, यहाँ पे सारे कीवर्ड इकट्ठे पेस्ट कर दो, अपने भी जो आपने रिसर्च की है और अपने कंपेटिटर के भी, नीचे इसके इकट्ठे हो गए। अब डुप्लीकेट का फार्मूला लगा दो कि डुप्लीकेट जो 2 बार यूज हुए हुए हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ इन दोनों को, कॉलम्स को चूज किया। यहाँ पे ऊपर डाटा का ऑप्शन है, डाटा पे गया, रिमूव डुप्लीकेट्स पे गया, फाइनल कीवर्ड्स को मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है इसको। ठीक है, जो कीवर्ड जहाँ पे यूज हो रहे हैं, और ओके कर दिया। कहता है 6 डुप्लीकेट से मैंने रिमूव कर दिए हैं, वही 6 थे जो मैंने आपको वन बाय वन करके दिखाए हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए हैं, इनको यूज करते हुए मैं अपनी कंटेंट राइटिंग करूंगा, अपना टाइटल बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। तो ये आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी है, जिसको यूज करते हुए आप अपनी कंटेंट राइटिंग करोगे अगली क्लास में। तो इससे रिलेटेड अपनी असाइनमेंट अब आपको पता चल गई होगी। मैंने आपको बताया है कि पहले आपने मुझे, एक तो आपने मुझे 7 जो है इमेजेस निकाल के दिखाने हैं। लेट से मैं कहता हूँ पावर पॉइंट पे चलते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरा कंपेयर, मुझे एक इमेज जो है ये वाला पसंद आया जी, मैंने ऐसा इमेज बनाना है। लेट से मैं कहता हूँ जी एक मुझे इमेज आया है ये वाला पसंद। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं अपना एक इमेज ऐसा रखूंगा ऐसा। तो मैं जाता हूँ अपना स्क्रीनशॉट की जो भी मैंने एप्लीकेशन की हुई है उसकी मदद से मैं ये स्क्रीनशॉट लेता हूँ। लेट से मैं इसको सेव करता हूँ। कोई और उठा लेते हैं, वेट अ सेकेंड, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, इसको उठा लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अपने पावर पॉइंट में मैं आया, मैंने यहाँ पे आके डाला जी इमेज नंबर 1, इंसर्ट पे गया, ये पिक्चर्स पे गया, अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप पे होगी। किधर गई जी, ये ये ऐड कर दी नंबर 1 पे, या फिर एक ऐसे कर दी। दूसरी में आऊंगा जी इंसर्ट पे,
पिक्चर्स पे दोबारा जाऊंगा लैपटॉप पे, दूसरी मैं कहता हूँ जी ये वाली है, लेट से मैं कहता हूँ ये वाली है, दूसरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है ये लें ऐसे। फिर दूसरा पेज आया, कंट्रोल है हमारा, दूसरा पेज आ गया, यहाँ पे तीसरी चौथी, ये सात आपने बना के मुझे सेंड करनी है नेक्स्ट क्लास से पहले। और साथ ही ऐसी फाइल बनानी है जिसमें आप मैग्नेट से पहले 2000 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले रेलिवेंट कीवर्ड निकाल के अपने डालोगे, फिर जो कंपेटिटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है वैल्यू एडिशन वाला, उसके ऐसे कीवर्ड निकालोगे, लिखा हुआ है यहाँ पे जिन पे कंपेटिटर टॉप 25 में रैंक है और सर्च वॉल्यूम 2000 से ज़्यादा है। और फिर फाइनल कीवर्ड्स का एक कॉलम बनाओगे, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड भी डालोगे और अपने कंपेटिटर के भी डालोगे, और डाटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स करके, ठीक है, यहाँ से सिर्फ फाइनल कीवर्ड वाला चूज करोगे और ओके करोगे तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे और ये फाइल आप सेव करके मुझे सेंड कर दोगे। ये आपकी असाइनमेंट होगी बिफोर नेक्स्ट क्लास। ये कीवर्ड रिसर्च का नाम होगा। ये दिस इज योर असाइनमेंट। कंपैरेटर एक बार दोबारा बता दें। ये देखें जी, मैं सारी ग्रुप पे गया, मैं कंपैरेटर कौन सा है मेरा, ये कंपैरेटर है, मैं इसका एसएन कॉपी करता हूँ, एसएन कॉपी किया, सैरिब्रो में गया, जाके मैंने उसका एसएन डाल दिया, मार्केट सिलेक्शन करनी है यूके यूएसए जिसमें भी कर रहे हो, गेट कीवर्ड्स कर देना है। कंपैरेटर के आपके सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे, मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जिससे मेरा कंपैरेटर टॉप 25 में रैंक है, तो यहाँ पे 1 to 25 का फिल्टर लगा दो और सर्च वॉल्यूम मिनिमम 2000 का लगा दो और अप्लाई फिल्टर्स करो, तो आपके सामने ये आ गए हैं कीवर्ड्स। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट डाटा करके डाउनलोड कर लो, आपके सामने फाइल डाउनलोड होगी है, ये ओपन हो जाएगी, ये लें। ठीक है, इसमें से आपको ये दो चाहिए, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड वाले, कॉपी करें और जो फाइल आप अपनी बना रहे हैं कीवर्ड वाली, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। आगे सामने कंप्यूटर के कीवर्ड आ गए हैं। अब आपने डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, या तो ऐसे भी कर लो कि अच्छा ठीक है ये भी यूज़ हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी, इसमें टाइम लग जाता है, तो बेहतर है एक बार सारों को इकट्ठा करो, अपने कीवर्ड्स को भी कंपेटिटर्स के भी यहाँ पे इकट्ठा पेस्ट करो और यहाँ पे आप दोनों को सिलेक्ट करके डाटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करो, यहाँ पे सिर्फ फाइनल कीवर्ड्स को चेक रहने दो, ओके करो, आपके डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये फाइल अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सैंपल अभी मैं सेंड कर देता हूँ, मैं दोनों कर देता हूँ, दोनों भेज दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, दोबारा कर दें। अच्छा सर, एक ही बात आपसे अगेन पूछनी है, लोगो क्लाइंट से लेना होता है प्रोडक्ट के लिए या फिर ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग अपना लोगो फाइवर से बनवाएं? एनेबलर लर्नर मेनली पता है क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है कि वो असिस्ट करता है सेलर को, सेलर को खुद कुछ नहीं करना पड़ता। तो आपने उसको कहना है जी हमें लोगो बनवाना है फाइवर से, तो फाइवर पे $15 का एक बंदा मिला है जो अच्छे रेट उसके आ रहे हैं, तो हमें $15 का अपना लोगो बनवा के देना। वो बोलेगा ठीक है जी, कहाँ पे पे करना है, आप उसको लिंक सेंड करो और वो पे कर देगा, लोगो लेके आप दे दो। तो जहाँ जहाँ हमें पे करना होता है आप क्लाइंट को बताते रहते हो, पे क्लाइंट वहाँ पे कर देता है। बाकी जो डिस्कशन वगैरह करनी होती है, जो लोगो का डिजाइन वगैरह होता है, वो आप आइडियाज लेके अपने क्लाइंट से अप्रूव करवाते हो। क्लाइंट अपने पास से कुछ नहीं देता, वो सिर्फ पैसे देता है। ओके, सो दैट्स इट। करें क्वेश्चन सिस्टम आएगा तो पूछें, इंशाल्लाह मंडे से पहले होपफुली आप लोगों का हो जाएगा, बिकॉज ये एक दिन का काम है। ठीक है, तो मंडे को तक जिसकी पुरानी असाइनमेंट नहीं वो भी जमा कराए और फिर इस पर भी काम करें। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। आप लोग जिस प्रोडक्ट को एज एन असाइनमेंट लेके चल रहे हो, उसी प्रोडक्ट पे आपकी एक लॉन्च कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपके पास एक वर्क हो कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। तो जो चीजें आप बना रहे हो ये खूबसूरत सी ऐसे ही बनानी है ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, कल को किसी क्लाइंट को आप दिखा भी सको। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं मिस आयमा, वो आ जाते, लोगों के चार्जेस जीडीपी में नहीं आते, वो तो वन टाइम कॉस्ट आपकी होती है $10-15, उन चीजों को नहीं हम ऐड करते, जो वन टाइम कॉस्ट होती है उसको नहीं करते। जी चल जाती है, आप जस्ट अपने क्लाइंट का ऑर्डर करेंगे जब पैकेज अपने कंपैरेटर का, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की पैकेजिंग रिक्वायर्ड है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें पैकेजेस रखनी पड़ती है पास, ठीक है, तो वो लोग जो है वो पैकेजिंग अच्छी पसंद करते हैं। कुछ होती है ऐसी प्रोडक्ट है कि पैकेजिंग खोल के फेंक दी जाती है, प्रोडक्ट यूज की जाती है। तो जिस प्रोडक्ट में पैकेजिंग यूज होती है, जैसा कि कोई जंप रोप के साथ आप बैग भी दे रहे हो कि इस बैग के अंदर आप डाल के ले जा करें,
तो वो तो आपकी डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वो मैटर करती है। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें पैकेजिंग मैटर नहीं करती, वो खोल के बस फाड़ने वाली बात है, तो आप कोई भी रैंडम सी व्हाइट बॉक्स एक छोटा सा बनवा के उस पर सिंगल कलर भी लगवा सकते हो लोगों का। जी कर सकते हैं मिस रोजा, सारी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम है आपके पास, जो है मेड इन चाइना डॉट कॉम है, DHgate.com है। अली बाबा इसलिए रिकमेंडेड है कि वहां पे सेफ ट्रांजेक्शन चल जाती हैं आपकी, बाकियों में थोड़ा रिस्क होता है। चलिए ठीक है फिर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द असाइनमेंट। मैं थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, जब ये प्रोसेस हो जाती है तो बाकी सैंपल्स मैं सेंड कर देता हूँ अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। सो अपना ख्याल रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज़।